हाँ करो ना रिकॉर्डिंग, यहाँ कोई गलत हो रहा है रिकॉर्डिंग करो, बताएंगे रिकॉर्डिंग करो। इस राजनीति में जुड़ के आम जनता को परेशान कर। भगत जी मुकदमा दर्ज करके दी है, पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए, उसको एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। क्योंकि जहाँ तक मुझे भी जानकर दूसरा पर जिस पंकज साहू का नाम बार बार आ रहा है, पता किए हैं, उसका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अगर कुछ भी बोल दे कि कुछ भी करेंगे तो अगर सही है बोलेंगे तो इसका गलत कर दे। हम देख यही है, अगर ऐसा घटना घटा था एक महिला होना थे वहाँ पर ऐसा घटना घटा, पुलिस को संज्ञान में लेके कार्य करनी चाहिए। वो लोग भाग गए क्यों वहाँ से, इसलिए उस खुला सार की तरह बयानबाजी दे रहा है। हम तो देख रहे हैं किसका बहुत लोग का नाम आ रहा है। पिठौरिया कांड तो आपको याद होगा। हाँ, आदिवासी नेत्री निशा भगत और पंकज साहू के बीच की झड़प जो रातों रात इतनी सुर्खियां बटोरती है कि शायद ही झारखंड का कोई मीडिया हो जिसने ना दिखाया हो। यहाँ पर पंकज कह रहे हैं कि निशा ने उन पर पहले हमला बोला और निशा का कहना है कि पंकज साहू की ओर से गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, जिसके बाद क्योंकि पिठौरिया थाना में शिकायत दर्ज नहीं की गई। उसके बाद पंकज साहू लगातार मीडिया में आकर खुद को निर्दोष बता रहे हैं। बता दें कि निशा भगत के साथ में आदिवासी समाज जल्दी खड़ा नहीं होता है, लेकिन अब आदिवासी समाज के ही एक बड़ा चेहरा निशा के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा की बात कर रही हूँ, वो निशा के पक्ष में नजर आ रहा है। भगत जी मुकदमा दर्ज करके दी है, पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए, उसको एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। क्योंकि जहाँ तक मुझे भी जानकर दूसरा पर जिस पंकज साहू का नाम बार बार आ रहा है, पता किए हैं, उसका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अगर कुछ भी बोल दे कि कुछ भी करेंगे तो अगर सही है बोलेंगे तो इसका गलत कर दे। हम देख यही है, अगर ऐसा घटना घटा था एक महिला होना थे वहाँ पर ऐसा घटना घटा, पुलिस को संज्ञान में लेके कार्य करनी चाहिए। वो लोग भाग गए क्यों वहाँ से, इसलिए उस खुला सार की तरह बयानबाजी दे रहा है। हम तो देख रहे हैं किसका बहुत लोग का नाम आ रहा है, कौन कृष्णा नायक का भी नाम आ रहा है, का नाम डाला जा रहा है। दरअसल नया नया आपराधिक बन के हीरो बनने का है। आप लोग रिकॉर्ड पता कर लीजिए, ऐसे लोगों को उठना बैठना कहाँ है, कहाँ रहता है। और ये सवाल सिर्फ गिनती में छोटे मोटे जमीन कारोबारी लोग को निशाना बनाया जाता है, और बड़े सफेदपोश लोग जो है, पर्दे के पीछे जो लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन में है, ब्यूरोक्रेट्स में है, इन तमाम लोगों का जमीन कारोबारी में हाथ है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और नपाता कौन है, जो अपना पेट पालने के लिए, घर चलने के लिए जमीन कारोबार कर रहा है, उसको जमीन माफिया दलाल कहा जाता है। सफेद पोस्ट का नाम कहीं नहीं आता। के बगल में ही, रिश्तों के बगल में ही जमीन के बड़े खेल हो रहा है, जिसमें पूर्व डीजीपी DK पांडे से लेकर आपके पत्रकार भाई लोग भी शामिल थे, और भी जमीन कारोबार। उस पर बात क्यों नहीं उठता है? हम इस बात को भी कहेंगे। अभी क्या हो रहा है, ना राज्य सरकार से कार्रवाई कर रही है, ना राजस्व विभाग कार्रवाई कर रही है। इन लोग हाथ पे बंधा है कि ईडी का मामला है। तो अगर ऐसा मामला है तो भाजपा पर आरोप लगाएंगे कि ईडी का जांच क्यों रुका हुआ है। काके में ठीक रिम्स 2 के आसपास की जमीन में ही, नगरी चमा बुकरू की जमीन में क्या खेल हो रहा है। हम तो जितनी जानकारी हमको है, इसके हिसाब से हम कहेंगे ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहिए या पुलिस प्रशासन के चलते ही मामला बढ़ रहा है। यहाँ बहुत लोग जो ऐसा है कि बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन चाहेगा तो इसको अंकुश लगाया जा सकता है। ये तो जिस तरह से बयानबाजी, जिस तरह से मीडिया में बातें आ रही है, तो उसे स्पष्ट लगता है कि प्रशासन इस मामले में बिल्कुल किसी न किसी पक्ष का पोषण कर रही है। तो जिस तरह से घटना घटा था, जिस दिन घटना घटा था, आपको बता दें, जिस दिन निशा भगत बाद में धरना दे रहे थे, उस रात को हम पिठौरिया थाना गए थे। उससे पहले रात हमने कहा कि इस आपके थाना क्षेत्र में ऐसा घटना घट रहा है, आप अगर निशा भगत गलत है तो कार्रवाई करिए, या दूसरा पक्ष गलत है तो उस पर कार्रवाई करिए। और लेकिन आप तो उस पर नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो किसी न किसी का पक्ष पोषण कर रहे हैं। तो मेरा साफ इस कहना है कि इस मामले में नए नए लोगों को अपराधी डॉन बनने का शौक चढ़ा हुआ है, और इसलिए इस क्षेत्र को, जो कांके का इलाका, पिठौरिया इलाका शांत है, तो उसको जबरदस्ती इसको तूल दिया जा रहा है। और इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक ताकत लोग भी इसमें खेल कर रहे हैं। हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं, और तमाम मामलों में
तमाम पार्टियों के नेता बयानबाजी करते हैं। इस पूरे प्रकरण को आप लोग देखिएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोगों का बयान नहीं आ रहा है। सरकार के स्तर में जो लोग स्थानीय विधायक है, चाहे और भी जितने भी लोग हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं कि इस तरह अपराधी तत्वों को आगे बढ़ाने का जो खेल हो रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। लक्ष्मण जी, जिस दिन घटना घटी उसके 2-3 दिन के बाद निशा जी वहाँ धरने में बैठी थी, सिर्फ इसलिए कि उनको केस नंबर मिले, लेकिन वहाँ पर से इन्हें केस नंबर नहीं मिलता है। क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी चल रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन का भूमिका भी पक्षपाती रहा है इस पूरे मामलों में। अगर निशा भगत जी मुकदमा दर्ज करके दी है तो पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए, उसका एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। क्योंकि जहाँ तक मुझे भी जानकर, दूसरा पर जिस पंकज साहू का नाम बार बार आ रहा है उसके बारे में हम भी पता किए हैं, उसका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हमने जिस दिन धरना में बैठी थी उससे पहले ही पिटरे थाना प्रभारी सतीश कुमार को मैंने कहा रात को जा करके कि थाना चला रहे, थाना चलाइए, थाना चलाइए। आपका काम क्या है? अपराध पर अंकुश लगाना, ऐसे तमाम एलिमेंट पर रोक लगाना। आपका भूमिका तो नहीं दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं किसी पक्षपोषण कर रहे हैं। हमारा साफ साफ कहना है इस मामले में पिटरे थाना प्रभारी का भूमिका। देखिए, होता क्या है, सच्चाई क्या है बता रहे हैं हम, जो बात फैक्ट बात बोलते हैं। पुलिस प्रशासन भी निशा भगत को लेकर बाइस्ड है ना। मैं निशा भगत कुछ भी बोल देगी, कुछ भी करेगी तो अगर सही है बोलेगी तो इसका गलत कर देगा, जैसा मानते हैं हम देख यही है। अगर ऐसा घटना घटा था, एक महिला होना थे वहां पर, ऐसा घटना घटा पुलिस को संज्ञान में लेके कार्य करनी चाहिए। जिन लोग का नाम आ रहा था वो लोग भाग गए क्यों वहां से? जिनका नाम आ रहा था उसका इतिहास क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको जानना चाहिए ना। मैंने थाना प्रभारी को उस दिन ही कहा था कि आप लोग भी इस मामले में पक्षपोषण कर रहे हैं, और इसीलिए उस खुला सार की तरह बयानबाजी दे रहा है। हम तो देख रहे हैं किसका बहुत लोग का नाम आ रहा है, कौन कृष्णा नायक का भी नाम आ रहा है, का नाम डाला जा रहा है। दरअसल नया नया अपराधिक बन के हीरो बनने का है। आप लोग रिकॉर्ड पता कर लीजिए, ऐसे लोगों को उठना बैठना कहाँ है, कहाँ रहता है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि पुलिस प्रशासन अगर सही में ईमानदार है तो इस पर अंकुश लगाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को तमाम चीज़ पर ध्यान चाहिए कि ये क्षेत्र शांत रहे और इस तरह का जमीन का खेल। देखिए, ये ऐसे ही कांके क्षेत्र जो रहा है, ऐसे पूरा रांची शहर ही है। रांची शहर के आसपास के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन माफिया, जमीन कारोबारी खेल है। और जो लोग, जितना लोग का नाम आते हैं उसके सफ़ेद पोश बहुत लोग हैं। हम आज एक देखिए अखबार में पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष का एक बयान आया है, राहुल कुमार मुर्मू का। जितने भी ऐसे लोग हैं, जमीन कारोबारी है, जो इस मामले में सरकार से सुरक्षा ले रहे हैं, उसको वापस लेने की मांग किया है। ये अच्छा कदम है। हम इस बात इसलिए कहेंगे कि जितने भी जमीन कारोबारी हैं इस बात में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और ये सवाल सिर्फ गिनती में छोटे मोटे जमीन कारोबारी लोग को निशाना बनाया जाता है, और बड़े सफेदपोश लोग जो है, पर्दे के पीछे जो लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन में है, ब्यूरोक्रेट्स में है, इन तमाम लोगों का जमीन कारोबारी में हाथ है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और नपाता कौन है? जो अपना पेट पालने के लिए, घर चलने के लिए जमीन कारोबार कर रहा है, उसको जमीन माफिया दलाल कहा जाता है। सफेद पोस्ट का नाम कहीं नहीं आता है। जो सफेद पोस्ट सत्ता संरक्षण में, राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में, अपराधियों के संरक्षण में जमीन का कारोबार करते हैं, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। आप तब देखिए यहाँ पर जब दाल में ही काला है, काला, तो वो क्या कह सकते हैं? इसको वो तो सरसों में ही भूत है, भूत कहाँ से भागे? आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।